हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे आपने थंबनेल पे देखे हैं कि क्या केरला स्टोरी ही सॉल्यूशन है। पहले तो मैं परिचय दे दूं, ये मेरे ससुर जी हैं। तो डेफिनेटली आज मैंने पापा को बैठाया है, मतलब मुझे लगा कि साथ में कुछ डिस्कशन कर लेंगे। बहुत ही कूल टॉपिक होने वाली है, ऐसा कोई बहुत सीरियस ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। बहुत हम आसान से ही बातचीत करेंगे जो कि लोगों को आसान से समझ में आए। पापा और हमारे सासू जी, पापा मम्मी यहाँ पर आए हैं मुंबई। तो एक हमारे वहाँ रिवाज होता है कि जैसे प्रेग्नेंट के दौरान वो एक साधोख्या होता है, जैसे गोद भराई की जो रस्में होता है, उनके वो जो रिवाज के हिसाब से पापा और मम्मी अपनी बेटी को मिलने आए हैं। तो ये थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में मुझे लगा कि मैं ही कुछ आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर सोचा कि चलो पापा के साथ ही कुछ हम बातचीत करते हैं। मैं बता दूं, जो मेरे ससुर जी आप देख रहे हैं, ये पापा जो है ना, ये एकदम शक्त हिंदू है। मैं वो शब्द व्यवहार करना नहीं चाहूँगा कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, ये चीज़ें मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। चलो हम बोल सकते हैं कि शक्त है, बिल्कुल पक्का हिंदू विचार रखने वाले हैं हमारे पापा। और वैसे आप लोग सोच रहे होंगे, भाई तू भी तो हिंदू है। ठीक है, मैं ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो फलाना जितने सारे बुद्धिस्ट, जैन और भी बहुत सारे हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो ऐसे आपको बहुत सारे जो धर्म हम लोग कहते हैं, इतने सारे धर्म तो नहीं हो सकता पापा। इसको हम संप्रदाय ही बोल सकते हैं, संप्रदाय, कम्युनिटी। लेकिन पापा कट्टर हिंदू है। मैं उसको सख्त हिंदू बोला है, लेकिन बहुत हमारे वहाँ जो जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, जगन्नाथ भजन, जगन्नाथ के संस्कृति, जगन्नाथ के प्रति उनका मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे जो सब कुछ है जय जगन्नाथ। ओके, हम जगन्नाथ जी को तो जैसे जीवन के सब कुछ अर्पण करते हम मुद्दे में आएंगे जो केरला स्टोरी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप दोस्तों जरूर जुड़े रहिए। मैं चाहूँगा कि जितने सारे दर्शक पापा देख रहे हैं, अगर किसी को भी ये हमारे डिस्कशन से अगर भला हो जाए, उनको सही रास्ता मिल जाए, तो हम बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे ये वीडियो जो हम बना रहे हैं। तो जो मुद्दा ये है, मैं लेकिन डिफरेंट एंगल से मैं बात करूँगा पापा, डिफरेंट एंगल से, कि मैं जैसे थोड़ा सा डिस्कशन आपसे कर चुका हूँ कि ये सारे के सारे कम्युनिटी है, संप्रदाय है। ये मैं जितना मेरा नॉलेज के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि धर्म इतने सारे नहीं हो सकता। धर्म एक हो सकता है, जो धर्म है ना, एक हो सकता है। और मुझे लगता है ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, हम लोग उसी के ही नियम के अनुसार ही चलते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, इतने सारे गर्मी हो रही है, तो डेफिनेटली उसका जो नियम है, आपको गर्मी को झेल के ही चलना पड़ेगा। ऐसा कोई है क्या देवी देवता, कोई मंत्र तंत्र गर्मी को? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई उसको कोई निभा नहीं सकता। तो नहीं निभा सकता, तो फिर प्रकृति ही बड़ा हो गया ना। कोई अगर ऐसा शक्ति जो गर्मी को तुरंत ठंडा में बदल दे, नहीं, ये तो प्रकृति है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना। धीरे धीरे हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, मैं वही कह रहा हूँ। तो गर्मी है, ठंड है, जैसे मौसम है, नेचर है, तो मैं उसको सर्वोपरि मानता हूँ। और नेचर फिर आप बोलोगे किसने बनाया, कोई होगा, ठीक है, लेकिन आपके कहने पर नहीं होगा ना। आप बोलो कि उसने बनाया, नहीं, उसने बनाया, वो कोई दूसरा संप्रदाय के कम्युनिटी के लोग बोलेंगे। हमारा कम्युनिटी के जो दार्शनिक मान्यता के जो बड़े जो जिसको भगवान मानते हैं, वो बोलेगा उसने बनाया। तो ये सब कन्फ्यूजनल है। मैं ये टॉपिक में आ रहा हूँ, मैं लेकिन डिफरेंट एंगल से मैं पापा आज बात करूँगा। डिफरेंट एंगल बोले तो यहाँ पर जो केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है, कुछ लड़कियों की कहानी। वो लड़कियां, हाँ मैं पहले बता दूं, पापा पिक्चर नहीं देखे हैं,
मैंने उनको पिक्चर के बारे में समझाया है, बताया है, सुनाया है, तो लेकिन मैंने पिक्चर देखा है। मैं बिना पिक्चर केरला स्टोरी नहीं देखे मैं आपको रिव्यूज इसके बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मैंने देखा हूँ और कम से कम मेरा 8 दिन हो गया मैं देख चुका हूँ और मैं कुछ आपके साथ शेयर करने वाला था। और पापा ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं कोई मूवी के बारे में बता रहा हूँ। नहीं तो हमारा तो ब्लॉग चैनल है, हम लोग ऐसे ही कुछ जाते हैं घूमते फिरते हैं, इस तरह का वीडियो हम लोग बनाते हैं। तो जैसे मैंने मूवी देखा तो मुझे लगा कि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, कुछ उनका व्यूज रख रहे हैं, तो चलो मैं कुछ व्यूज रखूं। तो जैसे उसमें ये पापा दिखाया गया है कि कुछ संप्रदाय के जो लड़कियों को दूसरे संप्रदाय के लड़के उनको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके एक उनका भी कोई संस्था है, वहाँ जाके लड़कियों को एक इस्तेमाल करते हैं बुरी तरह से। एक हो सकता है धार्मिक या मजहबी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसमें बहुत ही उसमें एक्चुअली सीरियस होना भी जरूरी है। लेकिन पापा मेरा सवाल यहाँ पर है कि आपका एक संप्रदाय है, आपका एक दार्शनिक मान्यता है, आपका एक देवता है, देवियां हैं, देवताएं हैं, भगवान हैं, एक संप्रदाय के उनका है ना, जो भी आपके संप्रदाय है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, फलाना फलाना जितने सारे हैं, उनका सबका एक एक गॉड है। कोई जैसे भगवान को मानता है, कोई अल्लाह मानता है, कोई यीशु को मानते हैं, ऐसा बहुत सारे गॉड्स है, मान के चलिए। तो जैसे कोई संप्रदाय के, मैं धर्म नहीं बोलूँगा क्योंकि धर्म नहीं हो सकता, धर्म तो प्रकृति के ही नियम के अनुसार चलने से ही उसको धर्म में मानता हूँ, जानता हूँ। तो मैं संप्रदाय बार बार कहूँगा कि जो लोग समझदार है वो समझ जाएंगे कि। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात पापा क्या पता है, लोग चिल्लाएंगे इंसानियत इंसानियत, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, इंसानियत इंसानियत चिल्लाएंगे, फिर मौकाई वारदात धर्म के आड़ में छुप जाएंगे। होता है कि नहीं होता? इंसानियत इंसान रहते कि हम इंसान की बात करने वाले हैं, हम तो इंसानियत की बात करेंगे, लेकिन सही मायने में वो धर्म के पीछे छुप जाएंगे और पूरा ठेका भी ले लेंगे कि हमारा धर्म तो ऐसा नहीं है, हमारे धर्म को लोग तो साथ करते नहीं है, हमारा धर्म में तो एक ही भी चोर नहीं है, हमारे धर्म में तो एक ही अपराधी नहीं है। कितनी अजीब की बात है, पूरा ठेका ले लेते हैं। ये मेरा जो मैं देख रहा हूँ, ये दुनिया को, ये जो समाज को, ये आपके संप्रदाय को। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, अगर मैं हिंदू संप्रदाय से जुड़ा हूँ, है ना, अगर हिंदू संप्रदाय के मैं कुछ उसका जो कुछ त्रुटि है, कुछ अंधविश्वास है, उसको अगर मैं डिस्कशन करूं तो आप बोलोगे कि भाई तुम तो मुसलमान हो। अगर मैं मुसलमान हूं, मैं अगर गलती से भी मुसलमानों के कुछ अगर जो उनका तौर तरीका उनमें से कुछ अगर अंधविश्वास है उसके ऊपर मैं बात करूं तो सामने वाला बोलेगा तू तो हिंदू है। ये चलता आ रहा है। और इतने सारे यहाँ पर संप्रदाय है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, इतने सारे है ना, लेकिन लफड़ा दोनों में है। किसमें? हिंदू मुस्लिम। ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी में नहीं है। आप घूम फिर के आ जाओगे, है ना, एक ही रास्ता, हिंदू मुस्लिम आपको दिखाई देगा। तो मतलब अगर मुझे हिंदुओं के और संप्रदायों के कुछ चीजें पसंद नहीं है, अगर मैंने आपके ऊपर सवाल उठाया, कुछ अंधविश्वास के ऊपर हो या फिर कोई भी कुछ गड़बड़ी जो मैं देख रहा हूँ, अगर मैं सवाल उठाया तो लोग मुझे बोल रहे तो मुसलमान है, जबकि मुझे मुसलमानों से कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं उधर क्यों बात करूँ? मुझे उनका नॉलेज नहीं है ना, तो उनसे क्यों बात करूँ? ठीक है, फिर मुझे नॉलेज लेने के लिए फिर मुझे वो किताब पढ़ना पड़ेगा, मुझे फिर वो अरबी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, क्योंकि अरब में लिखा गया है। तो मैं फिर अरबी लैंग्वेज क्यों सीखूं? मेरे को उसमें बोलना ही नहीं। मैं बोलूँगा मेरे जो संप्रदाय की त्रुटि है। तो अभी यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं पापा, कि इतना बड़ा संप्रदाय, हमारे जो समाज है, हिंदू लड़कियों को कोई दूसरा संप्रदाय, चाहे वो कोई भी हो, उसको फुसला के, उस लड़कियों को बहला के, उनको कन्वर्ट करके
वो बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? मुझे आप पापा बताइए। मैंने जो बिजनेस का पैसा उसमें नहीं, मैं आता हूँ मुद्दे में आता हूँ पापा। मेरा पॉइंट, मैं आपको बात किया था कि मैं डिफरेंट एंगल से बात करूंगा। तो मुझे बताइए, क्या एक संप्रदाय, अभी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ देते हैं, वो अलग अलग संप्रदाय है, उनका मैं नाम में भी नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं कि एक संप्रदाय के लोगों को फुसला के, बहला के, उसको कन्वर्ट करके उसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, तो मतलब इसमें क्या आता है पता है? कि आपके संप्रदाय में कुछ कमी है। जो संप्रदाय का कमजोर होता है उसको हम बहला के उसको ले करते हैं। तो मतलब ये मानते हैं, अगर आपके संप्रदाय के लड़कियों को कोई दूसरा संप्रदाय फुसला के, बहला के ले लेता है, तो आपके संप्रदाय के कुछ ज्ञान में कमी है। तो आपके सबसे जो बड़ा है। संप्रदाय के दार्शनिक जो भी मान्यता है, सत्य है, जो भी है, उसको नॉलेज देने के लिए कोई कोचिंग सेंटर है क्या? नहीं। कोई कॉलेज है क्या? तो अब तक क्या कर रहे हैं? आपका इतना बड़ा संप्रदाय है, तो उसके लिए कोई प्राविधान है क्या कि हम इस तरह का लोगों को समझाए? अच्छा, आप बोलोगे कि हाँ आपके पास शास्त्र है, फलाना है, रामायण है, महाभारत है, हाँ। वेद है, बहुत सारे है, उसका कुछ प्राविधान है क्या कि आप यहाँ पर आके यहाँ पर इस तरह से सीखेंगे? अभी जो गीता है, बाइबल है, कुरान है, महाभारत है, जो भी कुछ लिखा हुआ पुराना इतिहास है, वो इतिहास को अगर कोई संप्रदाय के अगर माने। नहीं पापा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा संप्रदाय की बात मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो संप्रदाय के लड़कियों को दूसरा संप्रदाय लड़के बॉयज समझना कहलाते उसका हैं, गलत है और उसमें कमजोर मेरा है ना? कमजोर तो मेरा मतलब आपके संप्रदाय के, आपका है, फिर आप है, किस बात की छाती पीटना है? किस बात की छाती पीटना है? अरे हमारे संप्रदाय के कुछ कमी होगी, तभी हम इसके लिए वो लड़कियां तुरंत बहलाते हैं, बह जाते हैं। वो लड़कियां जो बह जाती हैं, उनको फुसलाने से वो तुरंत अपना संप्रदाय को छोड़ के दूसरे संप्रदाय के प्रति भरोसा होता है, बिलीव होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे संप्रदाय में कमी है। तो अभी कुछ लोग क्या बोलेंगे पता है? हमारे संप्रदाय में कमी नहीं है, उनके परिवार में कुछ कमी है, उनके पापाओं ने नहीं सिखाया, मम्मियों ने नहीं सिखाया। तो फिर तुम्हारा संप्रदाय क्या कर रहा था? तुम्हारे संप्रदाय के तो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना? अच्छा, ये बात देखिए, मैं अभी टॉपिक में आ रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ दोस्तों, आप मेरे इस तरह का बातों से ये मत सोचिए कि मैं कोई नास्तिक हूँ। लोग क्या करते हैं पापा पता है? जजमेंटल बन जाते हैं, जजमेंटल, कि भाई ये बोल देगा अच्छा ये तो नास्तिक है, ये तो बुद्धिस्ट है, ये तो फलाना है, ये तो ये है। अरे भाई, आप कौन कहने वाले मैं नास्तिक हूँ, फलाना क्या हूँ? मैं कोशिश करूँगा एक इंसान के नाते, एक जागरूक इंसान के नाते, जागरूक एक अवेयर इंसान के नाते, ह्यूमन बीइंग के नाते, मैं कुछ चीज़ों को सामने लाऊंगा और उसका समाधान करूंगा। और आज तक जो भी आप देख रहे हैं ना पापा, बोलते हैं लोग खड्डा है, खड्डा है, खड्डा है। अरे खड्डा है बोलने से नहीं होगा। मिट्टी कौन डालेगा? समाधान कौन करेगा?